We will read this chapter 5, masculine and the feminine nouns. Okay, let us start now this chapter. Let's read the following sentences. Read the following sentences then. Number first है, मोहन is a handsome boy. मोहन एक हैंडसम लड़का है. उसी तरह मोहिनी is a beautiful girl. मोहिनी एक सुंदर सी लड़की है. नेक्स्ट है, she writes a letter with a pencil. वह पेंसिल से लिखती है. नेक्स्ट है, students should respect their teacher. विद्यार्थी टीचर्स की रेस्पेक्ट करते हैं. ओके. In the above sentences, मोहन and boy are the names of male. मोहन और जो बॉय है दोनों मेल कैरेक्टर है, अर्थात दोनों लड़के होने को बताते हैं कि वो लड़के हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, मेल्स कहते हैं. ओके. नाउन दैट इज द नेम ऑफ एनी मेल पर्सन. यहाँ पर जो नाउन होता है वो किसी भी मेल पर्सन और मेल एनिमल या फिर मेल एनिमल को डिफाइन करता है, बताता है, इसलिए हम उन्हीं को मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं. ओके. चलिए एग्जांपल जैसे बॉय, मैन, फादर, ब्रदर, पॉल, ये सब क्या है, फीमेल. ये सब क्या है, मेल पर्सन्स है. ओके. जो मैस्कुलाइन अर्थात जो मेल पर्सन होते हैं जैसे लड़का, फादर, घोड़ा, बैल, ये सब क्या है, मेल पर्सन है, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, किड्स मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं. नेक्स्ट है, मोहिनी एंड गर्ल्स आर द नेम्स ऑफ फीमेल. जो मोहिनी और गर्ल्स हैं वो क्या है, फीमेल्स हैं, महिला है, औरत है. ओके. अ नाउन दैट इज द नेम ऑफ एनी फीमेल पर्सन. ये जो नाउन्स है वो फीमेल पर्सन्स को, फीमेल एनिमल्स को बताता है, इसलिए हम उसे फेमाइन जेंडर कहते हैं. एग्जाम्पल है जैसे गर्ल्स, वीमन, मदर, सिस्टर, नेम्स एक्सेट्रा. ओके. चलिए नेक्स्ट है, लेटर एंड द पेंसिल. लेटर एंड द पेंसिल आर द नेम्स ऑफ द थिंग्स विदाउट लाइफ. लेटर और पेंसिल एक ऐसी वस्तु है जिनमें कोई जीवन नहीं होता. अ नाउन दैट इज नेम ऑफ द थिंग्स विदाउट लाइफ. वह वस्तु जिनमें जीवन नहीं है इज सेड टू बी ऑफ द न्यूट्रल जेंडर. ऐसी वस्तुओं को हम न्यूट्रल जेंडर कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे पेन, पेंसिल, रेजर, शार्पनर, बुक, कॉपी, ब्लैक बोर्ड, चॉक एक्सेट्रा. नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स. स्टूडेंट और जो टीचर्स होते हैं आर वर्ड दैट कैन बी यूज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. ये दोनों ऐसे होते हैं. स्टूडेंट्स में यदि बात करें तो वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी. टीचर की बात करें, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी. ये क्या होते हैं, दोनों के लिए यूज किए जाते हैं, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं. ओके. चलिए, अ नाउन दैट इज नेम ऑफ द एनिमल और द पर्सन. नाउन संज्ञा शब्द वह होते हैं, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो जानवरों में भी और मानव या फिर पर्सन्स दैट इज आइदर मेल, चाहे वो मानव, चाहे वो मेल हो और चाहे वो फीमेल हो, दोनों के लिए यूज किया जाता है, उसी को हम कॉमन जेंडर कहते हैं. एग्जाम्पल है फादर और मदर. जैसे हम बात करें पेरेंट्स की, पेरेंट्स में कौन आते हैं, फादर और मदर दोनों आते हैं. उसी तरह है ब्रदर एंड सिस्टर की बात करें तो दोनों के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, सिबलिंग्स. ओके. नाउ किड्स यहाँ पर है, ऑलवेज रिमेंबर ओनली लिविंग क्रिएचर कैन बी मेल और फीमेल. जो सांस लेते हैं उन्हीं को हम मेल या फीमेल की कैटेगरी में डाल देते हैं. थिंग्स विदाउट ऑफ लाइफ. जिन वस्तुओं के पास सांस नहीं होता उन्हें हम कांट भी मेल और फीमेल, उन्हें हम मेल फीमेल नहीं बना सकते, बल्कि हम उसे न्यूट्रल जेंडर में छोड़ देते हैं. उसी तरह वी यूज ही फॉर अ सिंगुलर मेल ह्यूमन. ही का प्रयोग हम एक व्यक्ति के लिए करते हैं. देन वी यूज शी फॉर अ सिंगुलर फीमेल ह्यूमन. और शी का प्रयोग हम लड़की के लिए सिंगुलर में अर्थात एक महिला के रूप में करते हैं. नेक्स्ट है, वी यूज दे फॉर द प्लूरल ऑफ मेल एंड फीमेल. दे का प्रयोग हम मेल और फीमेल दोनों ही सिचुएशन में एक से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयोग कर सकते हैं. नेक्स्ट है, वी यूज इट फॉर अ सिंगुलर मेल एंड द फीमेल एनिमल्स. इट का प्रयोग हम मेल और फीमेल एनिमल्स में इट के लिए करते हैं. थिंग्स विदाउट लाइफ, बिना जीवन के. वी यूज दे
दे का यूज करते हैं हम प्लूरल्स में, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए, चाहे वो जानवर हो चाहे वो वस्तु हो, उनके लिए हम दे का यूज करते हैं, और वो एक से अधिक के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है किड्स, फॉर्मेशन ऑफ फेमाइन्स ऑफ नाउन्स। नंबर फर्स्ट है, देयर आर 3 ways of the forming the feminines of nouns. नंबर फर्स्ट है, some feminine nouns are formed by a change of word. कुछ फेमाइन ऐसे होते हैं जो शब्दों के अनुसार बदल दिए जाते हैं, जैसे बॉय का गर्ल पूरा शब्द बदल गया, किंग का क्वीन एंड बुल का काउ। चलिए आगे है, मैस्कुलाइन से फेमाइन चेंज करना। एग्जाम्पल, बॉय का गर्ल, ब्रदर का सिस्टर, बुल का काउ, हॉर्स का मेल, हस्बैंड का वाइफ, किंग का क्वीन, लॉर्ड का लेडी, मैन का विमन, मॉन्क का नन एंड अंकल का आंट। ओके, चलिए सम फेमाइन नाउन्स हैं, आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ई डबल एस टू द मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन से जब हम फेमाइन बनाना होता है तो फेमाइन जेंडर में हम ई डबल एस ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल है, एक्टर में ई डबल एस ऐड करेंगे तो बनेगा एक्ट्रेस, प्रिंस का प्रिंसेस, लायन का लायंस। ओके, चलिए मैस्कुलाइन और फेमाइन है, एक्टर का एक्ट्रेस, कंडक्टर का कंडक्ट्रेस, हंटर का हंट्रेस, एम्परर का एम्प्रेस एंड प्रिंस का प्रिंसेस। नेक्स्ट है, टाइगर का टाइग्रेस, ट्रेटर का ट्रेट्रेस और वेटर का वेट्रेस, मास्टर का मिस्ट्रेस एंड लायन का लायनेस। ओके, चलिए सम फेमाइन नाउन्स हैं, सम फेमाइन नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर। एग्जाम्पल है, ग्रैंडफादर का फेमाइन है ग्रैंडमदर, लैंडलॉर्ड का लैंडलेडी, मिल्कमैन का मिल्कमेड, पीकॉक का पीहैन। नेक्स्ट है, मेन सर्वेंट का मेड सर्वेंट, बिली गोट का नैनी गॉट और नैनी गोट, और बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड। ओके, चलिए आगे है, समटाइम्स वी यूज अ कॉमन वर्ड। कभी कभी हम कुछ कॉमन वर्ड्स का यूज करते हैं फॉर बोथ द मेल और फीमेल एनिमल्स के लिए। ओके, जैसे कॉमन वर्ड्स हैं, दूसरी तरफ मैस्कुलाइन है और तीसरी तरफ फेमाइन वर्ड्स है। चलिए, जैसे कैटल, कैटल किसके लिए आ सकता है, कोई भी जानवरों के लिए आ सकता है। ठीक है, तो जैसे मैस्कुलाइन हुआ बुल और फेमाइन हुआ काउ। उसी तरह फॉल, फॉल में जितनी भी हैन कॉक की प्रजातियां सब इसमें आती हैं, तो कॉक हुआ मैस्कुलाइन और फेमाइन हुआ हैन। उसी तरह कॉमन में हुआ डॉग, डॉग का मैस्कुलाइन डॉग और फेमाइन हुई बिच। फिर है डक, डक का मैस्कुलाइन ड्रैक और फेमाइन है डक। फॉक्स का है फॉक्स और फेमाइन है विक्सर। गूज का है जेंडर और फेमाइन है गूज। उसी तरह हॉर्स का है मैस्कुलाइन स्टेलन और फेमाइन है मेयर। फिर है पी फॉल, पी फॉल का मैस्कुलाइन पिकॉक और फेमाइन है पीहैन। उसी तरह पिग, पिग का मैस्कुलाइन है बर्ड और फेमाइन है सोक। शीप का मैस्कुलाइन है रेम और फेमाइन है ईव। उसी तरह स्वान, स्वान का मैस्कुलाइन कॉक और फेमाइन है पैन। ओके, चलिए नेक्स्ट है, समटाइम्स वी आल्सो यूज द कॉमन वर्ड्स फॉर द मेल और द फीमेल ह्यूमंस। जैसे वो है कॉमन वर्ड से हमारे पास चाइल्ड, चाइल्ड में हमारा मैस्कुलाइन है बॉय और फेमाइन है गर्ल। पर्सन की बात करें तो मैस्कुलाइन है मैन और फेमाइन है वीमन। पेरेंट्स की बात करें तो फादर है मैस्कुलाइन और फेमाइन है मदर। सिबलिंग्स है मैस्कुलाइन का ब्रदर और फेमाइन है सिस्टर। और स्पाउस का मैस्कुलाइन है हस्बैंड और वाइफ है और फेमाइन है वाइफ। ओके, now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood that. Thank you. Have a nice day.